तो आज कश्मीर के पहलगाम में हमला हुआ है और जितना अब तक पता चला है 28 लोग स्वर्ग सिधार गए हैं इस हमले में। और इस तरीके का जब भी कोई एपिसोड होता है तो उस पर बात करते वक्त एक सर्टेन गिल्ट भी लग रहा होता है कि कहीं एक ट्रेजेडी को कैश तो नहीं कर रहा मैं पर्सनली उस पर बात करके। अ, क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई तुम कामरा पे इसलिए बात करते हो क्योंकि क्योंकि तुम्हें क्लिक्स मिलते हैं, तुम्हें कुछ खुद का करना चाहिए, तुम कामरा को गालियाँ दे के पैसे कमा रहे हो, क्या घटिया इंसान हो, राइट। उनको तो मैं मजाक में जवाब दे देता हूँ कि ठीक है, फिर कामरा मोदी को गालियाँ दे के, अंबानी को गालियाँ दे के पैसे कमा रहा है, तो मैं कामरा को गालियाँ दे के पैसे कमा रहा हूँ, तो ये तो बढ़िया चेंज चल रही है दुनिया में। लेकिन इस वाले इशू पे या इसके जैसे इश्यूज के ऊपर आप लाइक इस तरीके का जोक नहीं कर सकते, राइट। मतलब एक तो कहीं ना कहीं जब इस चीज़ पे बात कर रहा हूँ मैं, तो उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा व्यूज़ के चक्कर में या किसी भी तरीके से मुझे होगा। और वो एक बुरे इंसिडेंट के रूप में मेरे तक पहुंचा, इस बात का ए, ए, एक थोड़ा सा गिल्ट रहता है। लेकिन तो मैं थोड़ा सा संशय में था कि इसके बारे में बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और टू बी ऑनेस्ट, अभी तक मैंने जितनी बात भी देखी, किसी को मैंने कोई आउटलैंडिश इस तरीके की बात करते हुए नहीं सुना कि जिस पे बंदा ये कहे कि मत मतलब इस बंद क्या सोच रहा है, ये इसका दिमाग ख़राब है, इस तरीके की कोई भी बात। एक्सेप्ट पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने जो बात की है। एनीवे, इसमें मेरे पास कुछ छोटे छोटे से सवाल हैं। फाइनली मैंने तय किया कि कुछ बात कर ही लेते हैं। देखने वालों को इस बात का अच्छा लगता है कि आपने कोई मुद्दा उठाया। तो ये बड़ा ही एक पर्सनल लेवल पे एक संशय वाला विषय है। एक तरीके के आप उसमें फंसे रहते हो कि क्या किया जाए, क्या कैसे बात करना ठीक होगा या नहीं होगा। आई थिंक ज़्यादा बेहतर बात करना होता है, क्योंकि जो लोग आपको देखते हैं उनको थोड़ा सा इससे शायद हौसला ही मिल जाए, अगर और कुछ नहीं मिलता तो। जितना मैं कमेंट्स में देखता हूँ, कहते हैं थैंक यू आपने बात की इस बारे में। जो भी बंगाल में इंसिडेंट हुआ था उसमें भी जो मैंने थोड़ी बहुत बात की थी, उस पर भी काफ़ी लोगों का अच्छा ही इनपुट था। वो खुश थे कि एक और व्यक्ति इसके ऊपर रोशनी डालने की कोशिश कर रहा है। तो उसको सोचते हुए मैंने कहा नहीं, इस पर करनी चाहिए बात। जो मेरे कुछ छोटे से विचार हैं उन्हें शेयर करना चाहिए। पहली चीज़, इसको देख के आपको ये रियलाइज़ होता है कि भाई एक सिक्योरिटी सिचुएशन है हमारी कंट्री में। और मैं ये नहीं कहूँगा कि कश्मीर में है एक सिक्योरिटी सिचुएशन, मैं कहूँगा हमारे पूरे देश में है एक सिक्योरिटी सिचुएशन। मैं देख रहा था कुछ लेफ्ट के चैनल्स वो ये कह रहे थे कि अरे 25 साल में पहली बार इतना बड़ा हमला हुआ है जिसमें मतलब सिविलियंस को नुकसान पहुंचा दिया गया हो कश्मीर के अंदर। तो मैं ये सोच रहा था भाई तुम कश्मीर को सिंगल आउट क्यों कर रहे हो? कश्मीर से ज़्यादा इंडिया के मेन लैंड पे हुआ है भाई, जो ताज होटल वाला मुंबई का जो हमला हुआ था। और उसमें ठीक नंबर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन 200 के आसपास से ऊपर ही लोग मरे थे। 250, ये वो लोग कई बार कहते हैं कि भाई ये लोग शहीद हो गए, ये वो। मेरे को जो लोग अटैक्स में मरते हैं मुझे वो शहीद नहीं लगते, क्योंकि वो अपनी मर्जी से कहीं लड़ाई करने नहीं जा रहे थे, वो तो बेचारे अपनी लाइफ जी रहे थे। किल्ड, बस यही मुझे एक या मर गए बेचारे, ये ही मुझे एक सही टर्म लगती है, क्योंकि टर्म्स की इम्पोर्टेंस होती है। टर्म्स आप चेंज कर दो कि बात का मतलब बदल जाएगा। तो पहली चीज़ ये है भाई कि पूरे देश में ही खतरा तो है। आप कहीं भी जाओ, मैं शायद कल ही बात कर रहा था मेरी भी किस्मत है कि मैं कल ही बात कर रहा था पाकिस्तान वाले इशू पे, जो कि मैं जनरल नहीं करता, और आज ये कांड हो गया। कल ही मैं कह रहा था कि जब हम छोटे होते थे या स्कूल में होते थे, तो मतलब किसी बिजी एरिया में जाने से पहले थोड़ा सोचते थे। स्कूल में नहीं, स्कूल के बाद के दिनों की बात है, 2008 10 12 14 के आसपास की बात है, कि कहीं आप बहुत बिजी जगह में हो तो एक मन के अंदर एक रहता है कि यहाँ पे कुछ कांड हो सकता है। उस टाइम पे रहता था, आप थोड़ा सा लाइक रिलैक्स हो गए थे लोग।
पर इसको देख के आप कह सकते हो रिलैक्स नहीं आप हो सकते। और स्पेशली वो लोग जो कि अरे आप तो ऐसे ही गालियां देते रहते हो सर्टेन एंटिटीज़ को या सर्टेन लोगों को, या फिर आप नफ़रत फैलाते हो जिन लोगों के बारे में ऐसा कहा जाता है, जो लोग हमेशा ही इस चीज़ के बारे में बात करते रहते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल गौरव आर्य जैसे जो यूट्यूबर्स हैं, मेजर गौरव आर्य जो हैं, या फिर उनके एक और हैं वैभव है उन जिनका नाम। तो मुझे कभी कभार थोड़ा लगता है ठीक है बहुत ज़्यादा हम इनके ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि मतलब पाकिस्तान में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। लेकिन जब इस तरीके का इंसिडेंट होता है तो वो लोग फिर सही साबित हो जाते हैं, क्योंकि मैं अगर मेरे को उन्हें पार्क करना हो स्पेक्ट्रम के ऊपर तो मैं उन्हें थोड़ा सा राइट विंग का भी जो राइट विंग है उसमें रखूँगा, राइट। रिलीजन या कम्युनिटीज़ वगैरह पे ऊपर से बात नहीं करते, वो स्पेसिफिकली कंट्री पे जियो पॉलिटिक्स पे बात करते हैं, बट बहुत ही हॉकिश। इनसे भी थोड़ा ज़्यादा मुझे लगता है मैं नाम भूल गया उनका, सुशांत सरीन है उनका नाम शायद, पाकिस्तान के वो एक्सपर्ट माने जाते हैं या नहीं वगैरह के पॉडकास्ट पे आते हैं। जब उनको भी मैं देखता हूँ तो मुझे थोड़ा लगता है कि यार ठीक है, उस पार भी लोग हैं, सरकार कर रही होगी, वहाँ की आर्मी या वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट ज़रूर एक दुश्मनी निकाल रही होगी, लेकिन एक आम बंदा जो रोड पे चल रहा है वो तो या तो प्रोपेगेंडा का मारा है या फिर अपनी ज़िंदगी की जो दुख है उनका मारा हुआ होगा। तो थोड़ा थोड़ा मुझे कभी जब मैं उन्हें भी देखता हूँ तो मुझे लगता है ठीक है यार, लेट इट बी, उनको जो करना है अपने देश में एज लॉन्ग एज वो ह्यूमन राइट्स के अंडर आता है ठीक है, कोई इतनी भी। पर वो लोग हमें ही शांति से बैठने नहीं देते और उस वक्त ये सब लोग सही साबित हो जाते हैं, और मैं या मेरे जैसे लोग जब सोचते हैं कि चलो यार हमें अपने से मतलब रखना चाहिए, उनके वहाँ जो हो रहा है उससे हमें क्या लेना देना, वो फिर ये लोग फिर सही मेरे जैसे लोग गलत साबित हो जाते हैं। ये सोचने वाले, अपने से मतलब रखने वाले, आप नहीं रख सकते अपने से मतलब, आपको डंडा करके रखना होगा, बेसिकली बात ये है। दूसरा मैं सोच रहा था कि यार इतना वो कह रहे हैं कि वो जगह ऐसी है जहाँ गाड़ियाँ नहीं जा सकती, जहाँ चल के जाना होता है, तो वहाँ ये लोग कैसे पहुँच गए इतना असला लेके? असला कोई हल्का सामान तो नहीं होता। उन लोगों को उस जगह के बारे में कैसे पता चला? तो जब तक लोकल लोगों की हेल्प नहीं होगी, लोकल से मैं ये नहीं कह रहा कश्मीरी लोग, कोई भी हो सकते हैं, मैं बिहार से हूँ, बिहार से गए हुए लोग भी हो सकते हैं, किसी भी देश के और हिस्से से, साउथ इंडिया से गए थे ना, साउथ इंडिया से आईसीएस में भर्ती होने के लिए लोग साउथ इंडिया से भी हो सकते हैं। सॉरी साउथ इंडियंस, आप लोगों को बहुत अपने इंटेलेक्चुअलिज्म पे घमंड है, लेकिन आपके वहाँ से ही आईसीएस में सबसे ज़्यादा लोग गए थे, और सेम चीज़ अप्लाई होती है वेस्ट बंगाल के ऊपर भी, बाय द वे। आई एम सॉरी बट आपके यहाँ पे कुछ सच्चाइयाँ हैं जिनको, जैसे बिहार में एक सच्चाई है, गरीबी है, जातिवाद है। मैं बिहार से आता हूँ, मैं लेता हूँ इस क्रिटिसिज्म को, इनफैक्ट मैं खुद करता हूँ ये क्रिटिसिज्म। तो सपोर्ट है भाई यहाँ पे भी फॉर वट्स एवर रीज़न। हो सकता है वहीं के लोगों जो यहाँ पे एजेंट हों और रह रहे हो काफ़ी सालों से, लेकिन कुछ ना कुछ है यहाँ भी, जड़ें यहाँ पे भी हैं। तीसरी चीज़ मैं देख रहा था कि क्योंकि अब ऐसा कुछ हुआ है तो काफ़ी बड़ा तबका है जिसका कहना है कि भाई अब इसका हमें जवाब देना चाहिए, और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो लेफ्ट के, इनफैक्ट टू बी ऑनेस्ट जो लेफ्ट साइड पे है लोग, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आंसर करने के लिए लाइक वकालत कर रहे हैं। इनफैक्ट राइट वाले लोग मैंने जो देखा है इन जनरल, जो राइट में होते हैं, उनका कहना है कि हमें थोड़ा असेस करना चाहिए ये साला हुआ क्या। ये कल भी मैं यही बात कर रहा था कि उस साइड पे थोड़ी डेस्परेशन है वहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर, क्योंकि वो पॉलिटिकली बॉगल डाउन हो रखे हैं अपनी कंट्री में, बॉग डाउन हो रखे हैं अपनी कंट्री में। फाइनेंशियल अलग है, लोकल इश्यूज उनके अलग हैं, और जो उनके वहाँ का लोकल मिलिटेंट है, टीटीपी और BLA और जो बलोचिस्तान के जो ये मिलिटेंट है उनके वहाँ, तो उनका एक अलग उनको इशू फेस करना पड़ रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा घेरे में आ रखी है उनकी एस्टेब्लिशमेंट। तो एक है डेस्परेशन जो कि कहीं ना कहीं दिखती है उनके आर्मी चीफ का जो कल स्पीच जिसमें हम बात कर रहे थे उसके अंदर, और ये भी उसी तरीके का है। कश्मीर के अंदर सिविलियंस टूरिस्ट को आपने अटैक किया है, राइट। जो वीडियोस आप देखोगे आपको लगेगा यार खरगोश हैं ये लोग, बेसिकली खरगोश इन द सेंस कि
हार्मफुल नहीं है, दे कैन नॉट कॉज यू हार्म। ऐसे लोग हैं फैमिली वाले, मतलब अधेड़ उम्र के कपल्स, क्या करेंगे वो आपका? कोई नुकसान थोड़ी पहुंचाते हो आपको, राइट? टूरिस्ट थे, राइट? पैसे ही दे रहे थे किसी को, आपकी इकोनॉमी में पैसा ही डाल रहे थे कश्मीर में। तो इस तरीके से उनको शिकार बना लेना, ये गन चला के, तो यार तुम बच्चे को गन दे दोगे, वो तुम कितने ही बड़े पहलवान हो, तुम्हें गोली मारेगा मर जाओगे तुम। ये वीरता तो है नहीं। आई डोंट नो कौन सी आइडियोलॉजी है ये। लेकिन अगर हमला करने में, मेरे हिसाब से जितने भी हम लोग इंटरनेट पे वीडियो बनाते हैं, इंडिविजुअल्स हैं या जो इस चीज़ के प्रोफेशनल नहीं है, आई डोंट थिंक कि हमें बताना चाहिए कि सरकार को क्या करना चाहिए या डिफेंस फोर्सेस को क्या करना चाहिए, सिक्योरिटी फोर्सेस को क्या करना चाहिए। उन्हें पता है, उनका काम हमसे लाख गुना बेहतर, और हमें उन पर भरोसा भी है कि वो अपना काम जानते हैं। मैं इतना कह सकता हूँ कि कुछ करना तो होगा, आप बिना जवाब दिए नहीं रह सकते, क्योंकि फिर वो धर्म के खिलाफ हो जाएगा, मोरालिटी के खिलाफ हो जाएगा। अपने ऊपर किए गए हमले का अगर आप जवाब नहीं दे रहे, तो आप एक दुनिया में एक डिसबैलेंस क्रिएट कर रहे हो, और वहाँ से फिर एक तो जवाब तो देना होगा। अब वो कैसे दिया जाएगा, ये हम छोड़ देते हैं गवर्नमेंट के ऊपर और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, और वो भी टाइमली। इसको बहुत ज़्यादा डिले भी नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है कि जिन लोगों के रिश्तेदार गए हैं इसमें, उन लोगों को अगर जाके आप बोलोगे ना, अरे हमें देखना होगा कौन है इसके पीछे, ये वो, उनको जब आप इस तरीके की बुद्धि दोगे, तो वो आपको गालियां देंगे सामने से कि तुम्हारा कोई जाता तो तुम्हें पता चलता। तो टाइमली कुछ देना होगा और जवाब भी देना होगा, बस सिंपल बात है। मैं ये कोई, अगेन मैं यही बोलूँगा, पाकिस्तान के आम व्यक्ति के खिलाफ हेट ना होते हुए मैं ये बोल रहा हूँ, कोई हेट नहीं है मेरे अंदर उनके अगेंस्ट, अभी भी नहीं है। बट उनकी एस्टैब्लिशमेंट डेफिनेटली वो ज़रूर मंसूबे रखती है इस तरीके के जो आप ये देख रहे हो कांड। तो विदाउट एनी हेट जवाब देना और टाइमली देना एक फ़र्ज़ है इंसानियत के नाते। उसके बाद जब हम कह रहे थे कि क्या आइडियोलॉजी है ये, तो ये आइडियोलॉजी तो है, लोग कह रहे हैं कि किसके पीछे धर्म नहीं होता, इसके पीछे कुछ नहीं होता। ठीक है भाई, नहीं होता होगा, क्योंकि वो कहते हैं बहुत सारे मेजोरिटी मुस्लिम ऐसे हैं जो इस तरीके काम नहीं करते। आई एग्री विद देम, नहीं होता होगा शायद धर्म इसके पीछे, बट कोई तो चीज़ है, कोई तो सर्टेन आइडियोलॉजी है जो उसी जगह से, उसी चीज़ के नाम पे लोग लड़ रहे हैं। उसी तरीके का हमला यहाँ कर रहे हैं, उसी तरीके का हमला इसराइल में कर रहे हैं, उसी तरीके का हमला ट्विन टावर पे कर रहे हैं, मुंबई में कर रहे हैं, लंदन में कर रहे हैं। तो कुछ तो आइडियोलॉजी होगी ना। मैं अगर पर्सनली, अगर मैं मुस्लिम होता, तो मैं इसके ऊपर बहस हो, इस चीज़ को इनवाइट करता। और आई होप कि जितने भी समझदार मुस्लिम हैं, स्पेशली हमारे देश में, वो भी इस बात से अग्री करेंगे कि भाई ये क्या है, इसको आप करो, इन्वेस्टिगेट करो, इस पर बहस करो, क्योंकि उनका खुद का कॉन्शियंस क्लियर होगा। और जिनके, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका आपने सुना ही है, इससे मिर्च सिर्फ उन लोगों को लग सकती है जो खुद इनके साथ सब इस तरीके के एक्ट्स को सपोर्ट करते होंगे कहीं ना कहीं अपने अंदर। ये मेरी एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है इस पूरी चीज़ के बारे में। और लेफ्ट जो कि इस तरीके की किसी भी बहस को, या जब ये क्वेश्चन उठते हैं तो उनको सीधा लेबल कर देता है कि तुम इस्लामोफोबिक हो, या तुम राइट विंग हो, या तो फिर कुछ भी हो। अमेरिका में वो रेसिस्ट बन जाते हैं, इंडिया में वो ब्राह्मणिकल बन जाते हैं। लेफ्ट को भी खैर शर्म इनको मगर नहीं आएगी, तो उनको कहना बेकार ही है, बट लेफ्ट भी अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ कर रहा है इस तरीके के, इनसे एवरी टाइम इस तरीके की कोई चीज़ होती है, लेफ्ट के मुंह पे थूकते हैं लोग जाके उनकी बातों पे, और ज़्यादा रेडिकल होते चले जाते हैं। ये भी एक सत्य है, तो इसको कैसे सामना करें, वो भी ज़रा सोचने वाली बात है। उसके अलावा आखिर में
सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये जो वजह दी जा रही है इसके पीछे, जो कि एक नंबर की फुद्दू वजह है जिसकी कोई सेंस नहीं बनती, वो ये है कि भाई कश्मीर में ना बाहर के लोग बहुत आ रहे थे। अबे घूमने ही आ रहे थे ना, वो तो सदा से ही आ रहे हैं ना, घूमने वाली तो जगह है, टूरिज्म का हिस्सा है। और एक था कि मतलब आपने यहाँ पे जो डोमिसाइल वगैरह देने शुरू कर दिया लोगों को, उसकी वजह से मैं चाहता हूँ सरकार ना अब चाइना की तरह, जैसे चाइना तिब्बत में लोग भेज के गवर्नमेंट लेवल पे एक्शन होता है पॉपुलेशन मूवमेंट का। मुझे पता है इंडिया की डेमोक्रेसी और गवर्नमेंट को अपनी तरफ से इस चीज़ों में नहीं घुसना चाहिए, लेकिन अब इस चीज़ों को देखने के बाद मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को करनी चाहिए पॉपुलेशन मूवमेंट्स। गवर्नमेंट को सस्ते दामों पे प्लॉट्स और प्लांट्स वहाँ लगाने चाहिए, जो वहाँ जाके रहेगा उसको नौकरी करने को मिलेगी, एक सर्टेन चीज़ मिलेगी, वहाँ मूव करो लोगों को। बोथ रिहाइश के लिए जगह दो और इंसेंटिव्स दो रहने के लिए, इंसेंटिव्स इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, इंसेंटिव इन टर्म्स ऑफ सम सॉर्ट ऑफ सब्सिडी, और मतलब इंडस्ट्रियल लेवल पे पॉपुलेशन मूव करनी चाहिए वहाँ पे। ये मैं इन जनरल नहीं कहता, मुझे नहीं है किसी जगह के इकोसिस्टम को, किसी जगह के इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करने का शौक, लेकिन जब इकोसिस्टम टॉक्सिक बन जाता है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे, उसकी शुरुआत होनी चाहिए जो कश्मीरी पंडित हैं उनको रिपैट्रिएट करके, उनमें से जो लोग ऑफ कोर्स जाना चाहते हैं उनको ऑफर दो अच्छी जाने के लिए वहाँ पे, फ्री घर, फ्री प्लॉट, फ्री जॉब, जो भी कुछ हो सकता है, अगर जाना चाहें तो उन्हें, और सेफ्टी भी ऑफ कोर्स, वहाँ भेजो। तो ये छोटी सी गवर्नमेंट से अपील है कि भाई आप जब इस तरीके की चीज़ों का डबल डाउन करके जवाब दोगे, सिर्फ सेफ्टी के उसमें नहीं, इस तरीके के लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन में, तो कोई डेटर हो भी सके शायद इस चीज़ का। अदरवाइज तो एक कंटिन्यूस बैटल है।